Hello everyone, welcome to ज्ञान अचीवर्स. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो कल हमने लीडरशिप के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट्स किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीडरशिप के स्टाइल्स. तो बच्चे, लीडरशिप के जो स्टाइल्स हैं उसके बारे में हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मैं आपको इसके अंदर पूरा ब्रीफ में दे रही हूँ, फिर हम डीपली वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप स्टाइल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन है एटीट्यूड एंड बिहेवियर, second one official relationship, third one concern for people and production, and fourth one is decision making. तो एटीट्यूड एंड बिहेवियर, अब नेम से पता चल रहा है एटीट्यूड और इधर बिहेव के बारे में डिस्कस होगा. तो उसको हमने 4 पार्ट से डिवाइड कर दिया है: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर एंड पैरेंटलिस्टिक. ओके. नेक्स्ट वन है ऑफिशियल रिलेशनशिप, वो होता है फॉर्मल या इनफॉर्मल, के बारे में बात करेंगे. थर्ड वन है कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, मैनेजल ग्रिड. फोर्थ वन इसके अंदर आता है डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग को हमने 4 टाइप से डिवाइड किया: एक्सप्लॉटेटिव, बेनेवलेंट एंड पार्टिसिपेटिव. बच्चे, नेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका 100% डैम श्योर होता है कि लीडरशिप स्टाइल में से 1 क्वेश्चन आता ही आता है, और जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर. तो लीडरशिप स्टाइल्स के अंदर जो फर्स्ट वन हमारा है बिहेवियर एंड एटीट्यूड, इसको हम आज डीपली स्टडी करते हैं. अब जैसे फर्स्ट है एटीट्यूड एंड बिहेवियर. एटीट्यूड एंड बिहेवियर के अंदर हमने 4 बेसिस पे डिवाइड किया था. मैंने यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में किया ताकि आपको डिफरेंस और इजीली शॉर्ट में समझ आ जाए. तो फर्स्ट वन था ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर एंड पैरेंटलिस्टिक. तो इस 4 पार्ट्स के अंदर फर्स्ट आपका मीनिंग क्या है कि ऑटोक्रेटिक मीन से ही समझ आ रहा है कि ऑटो मतलब अपना है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन का. तो सारे के सारे सिंगल डिसीजंस जो हैं वो सुपरवाइजर लेता है. इसके अंदर हम सबॉर्डिनेट को कोई भी सबॉर्डिनेट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करते हैं. तो जो लीडरशिप लीडर है वो लीडरशिप करेगा, बट वो सारे के सारे डिसीजन खुद लेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक के अंदर हम सबॉर्डिनेट के साथ, जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स के साथ म्यूचुअल कंसेंट से चलता है. मींस हम कहते हैं ना, हाँ, इंडिया जो है वो एक डेमोग्राफिक कंट्री है, तो वही है कि इसके अंदर हम अपने फॉलोअर्स या जो आपके पर्सन जो एम्प्लॉयज हैं हम उसके साथ भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट वन है लेसेस फेयर. लेसेस फेयर के अंदर होता है कि सब कुछ सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ दिया है, सब कुछ आपके एम्प्लॉयज खुद वर्क कर रहे हैं. ठीक है. तो इसके अंदर सुपीरियर जो है उसका कोई भी बीच में इंटरफेरेंस नहीं होता है. तो वो होता है लेसेस फेयर, मींस फ्री कर देना, फ्री छोड़ देना. नेक्स्ट वन है पैरेंटलिस्टिक. नेम से ही पता चल रहा है पेरेंट्स कि ये वर्क करता है एज ए पेरेंट्स, कि आपको कहीं गलत हो तो आपको समझाना, फ्रीडम भी देते हैं और आपके ऊपर एक ऑटोक्रेसी भी रखते हैं. ठीक है. ऑटोक्रेटिक भी रहते हैं कि सुपरवाइजर है एज ए पेरेंट. क्लियर हो गया. नेक्स्ट वन है अथॉरिटी. इसके अंदर अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया है इसके अंदर आपका, कि ये लाइज है विद सुपरवाइजर, मीन सेंट्रलाइज्ड है. ठीक है. लाइज विद सुपरवाइजर मीन्स, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे ये सुपरवाइजर बैठा है मेन, और ये अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से डिसीजन दे रहा है. मींस कोई भी अगर इस एम्प्लॉय को इससे कोई भी डिस्कस करना है तो बीच में मेन सेंटर पे कौन है आपका, सुपरवाइजर है. सुपरवाइजर से होकर ही बात जाएगी. ठीक है. कोई भी डिसीजन लेना है तो ये सेंट्रलाइज्ड हो गया, सेंटर के अंदर है. नेक्स्ट वन है लाइज विद बोथ, कि आपके सबऑर्डिनेट के साथ भी है और साथ के साथ आपका एम्प्लॉयज के साथ भी है. मींस कम्युनिकेशन साथ के साथ हो रहा है. तो डिसेंट्रलाइज्ड है. आप डायरेक्ट इस पर्सन से भी बात कर सकते हो और डायरेक्ट सुपरवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. तो इसको हम बोल देते हैं डिसेंट्रलाइज्ड. नेक्स्ट वन है कि ये सिर्फ लाइज विद सबऑर्डिनेट है. यहाँ पे तो सिर्फ सुपरवाइजर से था, इसके अंदर क्या है, अथॉरिटी हमने किसको दे रखी है, सबऑर्डिनेट को भी दे रखी है. मींस आपकी जो अधिकार हैं वो डिसीजन सबऑर्डिनेट लेते हैं पूरे के पूरे. इसके अंदर सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर दोनों लेते हैं, इसमें अकेला सुपरवाइजर लेता है. और पैरेंटलिस्टिक में भी सारे डिसीजन सुपरवाइजर ही लेता है. क्लियर है. नेक्स्ट वन है
एटॉनमी, एटॉनमी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक के अंदर तो सुपरवाइजर ही हेड है, तो कोई फ्रीडम होगी नहीं, नेम से ही पता चल रहा है। तो इसके अंदर तो फ्रीडम है ही नहीं सबॉर्डिनेट्स को, नो टू सबॉर्डिनेट्स। इसके अंदर कुछ जगह पे है फ्रीडम, तो डेमोक्रेटिक के अंदर आप बोल दोगे कि हाँ कुछ लेवल तक फ्रीडम आप अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हो। नेक्स्ट वन है लेसेस फेयर, इसके अंदर सुपरवाइजर जो है वो सबॉर्डिनेट्स को फुल फ्रीडम दे देता है, ओके, डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट वन है पैरेंटलिस्टिक, इसके अंदर कोई भी फ्रीडम नहीं होती है, सुपरवाइजर नहीं देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। नेक्स्ट वन है सूटेबल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है वो सूटेबल है अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड, जहां पे उनको ना कोई नॉलेज है, ना वो एक्सपर्ट है अपनी वर्किंग के अंदर, और वो अनएजुकेटेड है। तो ऑब्वियसली सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस कौन लेगा, सुपीरियर लेगा, ठीक है, जो सुपरवाइजर है वो लेगा, सुपरवाइजर लेगा। तो इसको हम बोल देते हैं कि अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड सबॉर्डिनेट के टाइम पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट वन है डेमोक्रेटिक, इसके अंदर अनस्किल्ड नहीं है बट कुछ हद तक वो स्किल्ड है और वो एजुकेटेड है, कुछ हद तक बात को समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हम कंपैरेटिवली मोर स्किल्ड और एजुकेटेड है, तो जहां पे थोड़ा बहुत स्किल्ड है या एजुकेटेड है तो दोनों का चलता है, सुपरवाइजर भी और सबॉर्डिनेट भी, दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं कंबाइंडली, तो वो उसको बोल देते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। नेक्स्ट वन है लेसेस फेयर, लेसेस फेयर के अंदर बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड होते हैं और हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो जब आपके सबॉर्डिनेट्स हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली स्किल्ड है, तो आप सबॉर्डिनेट्स को भी डिसीजन दे सकते हो। तो ये कौन सा स्टाइल बन जाएगा, लेसेस फेयर स्टाइल बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है पैरेंटलिस्टिक, पैरेंटलिस्टिक भी लाइक एन ऑटोक्रेटिक ही है कि इसके अंदर अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स हैं। तो उस टाइम पे हम पैरेंटलिस्टिक जो स्टाइल है उसको फॉलो करते हैं। तो ये थे आपके लीडरशिप स्टाइल का फर्स्ट पार्ट, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर एंड पैरेंटलिस्टिक। क्लियर है। नेक्स्ट हमने रिलेशनशिप लिया था, ऑफिशियल रिलेशनशिप, ठीक है, लीडरशिप स्टाइल का सेकंड पार्ट था ऑफिशियल रिलेशनशिप। ऑफिशियल रिलेशनशिप को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ध्यान आ गया। तो फॉर्मल के अंदर नेम से ही पता चल रहा है कि पूरा सब कुछ सिस्टमैटिक होगा, सब कुछ फॉर्मल लेवल पे होगा। तो जब फॉर्मल लेवल पे होगा तो जो इनकी अपॉइंटमेंट है फॉर्मली बाय कंपनी होगी, ठीक है, फॉर्मली कंपनी अपॉइंट करते हैं, पूरे फॉर्मल लेवल पे होती है कि किस तरह से आपने सबसे पहले एप्लीकेशन इनवाइट करनी है, उसके बाद आपने रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करना है। तो इसके अंदर फॉर्मल लीडरशिप की अपॉइंटमेंट जो होगी वो कंपनी करेगी, बट करेगी एक फॉर्मल लेवल पे, और इसके अंदर कोई भी फॉर्मली अपॉइंटमेंट नहीं होती है, इनफॉर्मल में कोई भी फॉर्मली अपॉइंटमेंट नहीं होती है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट वन है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी। यस, अब जो फॉर्मल है सारा कंपनी अपॉइंट कर रही है, तो ऑब्वियसली है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटी है वो भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी। यस, जब ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी इन्वॉल्व है तो उस लीडर का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको उनको आंसर देना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जब आपको अपॉइंट किया तो आपको उन्होंने डिसीजन दिए हैं कि आप अथॉरिटी है आपके पास, तो उन अथॉरिटी के ऊपर आंसरेबल भी होता है लीडर। बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब अकाउंटेबिलिटी है तो जो फॉर्मल लीडर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज वेल एज फॉलोअर्स के लिए। क्लियर है, फॉलोअर्स या सबॉर्डिनेट के लिए भी जो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लीडर की अपॉइंटमेंट बता रही हूँ ना मैं आपको, तो यहाँ पे लीडर जो है वो अकाउंटेबल है, साथ के साथ रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और साथ के साथ सबॉर्डिनेट्स के लिए। तो ये थे सारे के सारे फॉर्मल लीडरशिप स्टाइल। अब मैं आपको बता देती हूँ इनफॉर्मल।
इनफॉर्मल में कोई भी अपॉइंटमेंट कंपनी नहीं करती है, तो ये इनफॉर्मल अपॉइंटेड है। नेक्स्ट वन है गेन अथॉरिटी फ्रॉम फॉलोअर्स। यहाँ पे जो अथॉरिटी मिलती है लीडर को वो अपने फॉलोअर से मिलती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेड यूनियन बना देते हैं, खुद ही एम्प्लॉयज जो है वो अपॉइंट कर देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे जाके हाई अथॉरिटी से बात करोगे, तो वो एक तरह से क्या हो गया, उस पूरी की पूरी यूनियन का हेड है। तो वो हेड जो है वो कंपनी ने नहीं अपॉइंट किया है, वो वहां के जो फॉलोअर्स हैं, जैसे हो सकता है हाईली मैच्योर्ड हो या हाईली डिसीजन मेकिंग पावर हो, तो उस बेस पे वो उसको हेड चुन लेते हैं। तो वो चीज क्या हो गई है कि यहाँ पे अथॉरिटी फॉलोअर से गेन हुई है। जब फॉलोअर से ही अथॉरिटी गेन होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल भी फॉलोअर्स के लिए ही होगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी ने तो अथॉरिटी ने तो कंपनी की अथॉरिटी ने तो कोई भी अपॉइंटमेंट की नहीं है उस पर्सन की, तो उसकी पर्सन की अथॉरिटी भी फॉलोअर्स ने दी है, तो वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो भी उनके सबॉर्डिनेट्स के लिए होगा, उनके फॉलोअर्स के लिए होगा। आई होप ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे वो आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने अपने 2 लीडरशिप स्टाइल्स को फिनिश कर दिया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम और 2 लीडरशिप स्टाइल्स को कवर करेंगे। तो प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।